कायम रहे अस्तित्व आपका जब तक आलोकित करें सूर्य चंद्र धरा गगन को। पुष्पित पल्वित होती रहे मानवता आपके सानिध्य में। सर्वे भवन्तु सुखिनः चरितार्थ हो आपके संरक्षण में। करबद्ध विनम्र अनुरोध मंच पर विराजमान भारतवर्ष गणराज्य की प्रथम नागरिक परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि महोदया आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर अनुग्रहित करें। तालियों के साथ इस क्षण को आप सभी सादर प्रणाम अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रणाम निवेदित करें। गुंजायमान ध्वनि। इस आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्य सरकार में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, जल शक्ति मंत्री श्री सत्येंद्र देव सिंह जी, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी और मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, संसद सदस्य श्री रवि किशन जी, कुलपति प्रोफेसर रामचंद्र रेड्डी जी, यहाँ उपस्थित सभी राज सेवक, राजनेतागण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवी और स्वजनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पवित्र धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। गुरु गोरखनाथ के बारे में कहा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमापूर्ण महापुरुष भारतवर्ष में दोबारा नहीं हुआ है। गोरखपुर योग भूमि है। गुरु गोरखनाथ ने तो इस क्षेत्र को अक्षय आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध किया ही है। ये परमहंस योगानंद की जन्मभूमि भी है। आप सभी भाई बहन ऐसे महान स्थानीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जिनका पूरी मानवता पर प्रभाव है। ये प्रसन्नता की बात है कि श्री आदिनाथ, श्री वसेंद्रनाथ और श्री गोरखनाथ जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर से प्रसारित हुआ नाथ पंथ भारत के कोने कोने में तथा अन्य देशों में भी मानवता के कल्याण में सक्रिय है। तपस्या, साधना और अध्यात्म की ये धरती आत्मगौरव तथा राष्ट्र प्रेम की आधार भूमि भी है। 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह से लेकर के 1857 के स्वाधीनता संग्राम तक गोरखपुर एक नाथ पंथ की योगी जन कल्याण और स्वाधीनता संग्राम के सूत्रधार रहे। इस धरती से बाबू बंधु सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे बलिदानियों की गाथाएं जुड़ी है। गोरखपुर से जुड़ी ऐसे महान विभूतियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। लगभग 100 वर्ष से गीता प्रेस गोरखपुर से ने भारत के जनमानस की धर्म और संस्कृति से जुड़ी रखने का महान कार्य किया है। संस्कृत और हिंदी के अलावा अन्य अनेक भाषाएं में गीता प्रेस की प्रकाशन उपलब्ध है। ओडिया भागवत के नाम से विख्यात अति बड़ी जगन्नाथ दास द्वारा रचित भागवत महापुराण को ओडिशा के लोग बड़े सम्मान से पढ़ते हैं। ओडिया भागवत का प्रकाशन और प्रसार भी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया गया है। कल शाम को मुझे श्री गोरखनाथ जी मंदिर से मैं दर्शन करने का मौका मिला, पूजन करने का मौका मिला, तो वहाँ मुझे ओडिया भाषा में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शिव पुराण और भागवत की प्रतियां भेंट की गई है।
वे पुस्तकें मेरे पास गोरखपुर की अमूल्य सौगात और स्मृति के रूप में सदैव संरक्षित होकर के रहेगा। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि विगत कुछ वर्षों में गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा की गतिविधियों से बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। यहाँ के टेराकोटा के कलात्मक उत्पादन देश विदेश में निरंतर और अधिक लोकप्रिय हो रही है। ऐसे अनेक उपलब्धियां से यहाँ के निवासियों में निश्चित ही नई ऊर्जा और आकांक्षाओं का संचार हो रहा है। देवी और स्वजनों, भाई और बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ जैसे विलक्षण विभूति के पवित्र नाम से जुड़े इस विश्वविद्यालय में आकर उनके प्रति श्रद्धा मुझ में और अधिक प्रबल संचार हो रही है। मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि यहाँ उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं का लाभ बड़ी संख्या में जनसामान्य को सुलभ होने लगा है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध लगभग 100 आयुष कॉलेज यहाँ की उत्कृष्टता से लाभान्वित हो रही है। यहाँ आयुष पद्धतियों में स्नातक से लेकर उच्चतम उपाधियों के स्तर पर भी शिक्षण एवं शोध कार्य किया जा रहा है, आगे किया जाएगा। आयुष पद्धतियों से जुड़े रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की शिक्षा भी यहाँ दी जाएगी। मुझे ये भी बताया गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्वस्तरीय और स्वीकार्य बनाने के लिए यहाँ शोध कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना और निर्माण को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ एक बातें कहना चाहूँगी। मैं जो जनसेवा में अपने कदम बढ़ाई, मुझे कुछ लोग बताए आपको अथक सेवाधारी बनना है। अथक मीन्स जनसेवा में थकना मना है। आप थक नहीं सकते, दिन रात आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको निद्राजित बनना है। मैंने बोली निद्राजित बनने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको 6 या 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ आदरणीय मुख्यमंत्री जैसी एक जोगी लोग कहते हैं नहीं, निद्रा को जय करने के लिए आपको और अपने को सशक्त बनाने के लिए, फिजिकली और मेंटली सशक्त बनाने के लिए आपको योग करना होगा। योग करने से 8 घंटा का जो नींद आपको 3 घंटे में ही पूरा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उनका अथक परिश्रम, जनता के प्रति समर्पण भाव, मैं आज इस एरिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, हर क्षेत्रों में जनता को समर्पित है। लेकिन भाइयों बहनों,
देवियों और स्वजनों, जनता के प्रतिनिधि अथक परिश्रम करते हैं, ये निद्राजीत बनते हैं, जनता के सुविधा के लिए सुख सुविधा पहुंचाते हैं, लेकिन जिन इंस्टीट्यूट को, जिन संस्था को वो बना रहे हैं, उधर के जो अधिकारी, डॉक्टर या नर्स, उनको भी अथक बनना है, निद्राजीत बनना है और जनता का सेवा करना है। ये जिस दिन इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए मनस्थ करते हैं, चिंतित करते हैं, उस दिन उनको डिसाइड करना होगा कि मुझे जिस क्षेत्र में कदम रखने के लिए उस दिन वो प्रॉमिस करते हैं कि मुझे अथक बनना है, लेकिन सही जिंदगी में हमको सोचना होगा मैं सही महीने में वही काम करती हूँ जो जिस दिन मैं इस संस्था में काम करने के लिए मैं आई, खुद को सोचना होगा। इसीलिए मैं सभी को, जितने डॉक्टर्स, जितने नर्सेस, जितने सेवादारी को, ये आप लोग जीवनदायिनी है। जीवन जीने के लिए सुविधा जोगी जी जैसे, मंत्री जैसे, राज्यपाल जैसे संस्थाएं आपको दे देते हैं, लेकिन उस संस्था का जो प्रयोग आपके हाथों हो रही है। इसीलिए क्योंकि हम भी भाइयों बहनों और देवियों स्वजनों, हम भारत की संतान हैं, इसीलिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। कहा जाता है कि भारत जोगी ऋषियों की भूमि है। कहा जाता है जोगी और उनके हम दायाद है, उत्तर पीढ़ी है। कहा जाता है जोगी ऋषि 300 साल, 400 साल, 200 साल जीते थे। कहा जाता है ये जो शरीर पंचभूतों से तैयारी हुआ है, जल, स्थल, आकाश, ये जिस चीज को हम अभी लेते हैं, इसीलिए ऋषि बागभट कहते हैं जिंदगी जीने के लिए उसको जो पूछा गया, उसको पूछते हैं कि जिंदगी स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? हितभुक, ऋतभुक और मितभुक। हितकर, मित और सात्विक। आज जिस चीज को आदरणीय राज्यपाल ने बोले, इसीलिए हमको ध्यान देना होगा। आज हम लोगों के पास संसाधन है, हम लोगों के पास बहुत सारे सुविधाएं हैं, लेकिन सही मायने में हर सुविधा को हम अपने शरीर के लिए यूज करें, यूटिलाइज करें, और जो यूटिलाइज करेंगे हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक महीने में स्वस्थ रहेगा। इसीलिए आज जो भी स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, और सही है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है। योगा केवल एक दिन का नहीं है। मैं मानती हूँ जो योगा है, जो खेती करते हैं, जो जंगलों में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में जो हार्डवर्क करते हैं, उनके लिए योगा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ऑफिस में काम करते हैं, जो फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं, उनका योगा आवश्यक है। खान पान, हर चीज का जो सही परिमाण होना चाहिए। इसीलिए भारत के वो पूर्वजों मुनि ऋषि, उनका हम दायाद कहता है, हम उत्तर पीढ़ी कहलाते हैं, तो उनका मान रखना है।
आज भारत का डंका सारा विश्व में बाज रहा है, लेकिन उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा भारतवासी इस चीज को ध्यान में रखना है। हम लोगों को कहते हैं कि स्वास्थ्य ही संपदा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो हम सपना देखते हैं कि 2047 तक हम विश्व गुरु बनेंगे, विकसित भारत बनेगा, तो इसी के लिए आज से हम लोगों को प्रयास करना होगा। और इसी संस्था वो एक माध्यम होगा, और जितने भी संस्थाएं, एजुकेशन संस्थाएं हो, इंस्टीट्यूशन हो या हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो उसका माध्यम है जिस चीज को यहाँ के मुख्यमंत्री और बहुत सारे मंत्रियां हम लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित सभी विश्वविद्यालय का ये सौभाग्य है कि उन्हें कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदी पटेल जी का मार्गदर्शन भी मिल रहा है। देवी और स्वजनों, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा सिद्ध जैसे भारत की पुरातन प्राणियों में समग्र और सार्थक जीवन जीने का वैज्ञानिक पद्धति बताया गया है। 100 वर्षों से भी अधिक आयु तक सभी इंद्रियों को समर्थ बनाए रखने तथा स्वावलंबी बने रहने के लिए प्राचीन जो पदार्थ ये प्रमाणित करती है कि आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित हमारी पारंपरिक जीवन शैली बहुत ही अच्छा था। उसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। हम दवा खाने के बाद भी हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए उसी परंपरा को हमको फॉलो करना पड़ेगा। आयुर्वेद पर आधारित हमारी प्राचीन जीवन शैली में दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। संतुलित आहार, विहार और विचार को महत्व दिया जाता था, अभी भी हमको देना चाहिए। हमारे यहाँ आरोग्य को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की उत्तम आधारशिला माना गया है। आयुर्वेद हमारी धरती से जुड़ा हुआ है। हमारे खेतों में, हमारे जंगलों में औषधियों, वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का खजाना आज भी मौजूद है। इन पर आधारित आसोप और अरिष्ट औषधियों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हम जो एलोपैथी दवा लेते हैं कभी कभी उसका एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन आयुर्वेद में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इससे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की आश्चर्यजनक वैज्ञानिकता का प्रमाण मिलता है। देवी और स्वजनों, वसुधैव कुटुंबकम की सर्वसमावेशी एवं उपयोगी दृष्टि के आधार पर हमने विदेश में उत्पन्न हुई चिकित्सा पद्धतियों को भी आयुष पद्धतियों में शामिल किया है। आज यूनान तथा मध्य एशिया के देशों में यूनानी चिकित्सा पद्धति का उतना उपयोग नहीं होता है जितना कि भारत में होता है। जर्मनी में विकसित हुई होम्योपैथी चिकित्सा को हमारी देश ने पूरी तरह अपना लिया है। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने तथा वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष विभागों की स्थापना करके देश विदेश की इन सभी उपयोगी पद्धतियों के नई ऊर्जा के साथ प्रोत्साहित किया है। ये प्रोत्साहन निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस विश्वविद्यालय का ये लोकार्पण समारोह आयुष पद्धतियों के पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। आयुष में समाहित आयुर्वेद, योग और सिद्ध पद्धतियां विश्व समुदाय को भारत की अनमोल सौगात है। आयुर्वेद का जनक भगवान धन्वंतरि को माना जाता है। चरक को काय चिकित्सा का एक सुश्रुत को शिल्प चिकित्सा का प्रवर्तक जाना जाता है। बाघभट्ट जैसे आयुर्वेदाचार्य ने मानव कल्याण के लिए प्रचुर ज्ञान राशि का सृजन किया है। विद्वानों की मान्यता है कि नाथ परंपरा के
रोगियों ने चिकित्सा के लिए खनिजों और धातुओं पर आधारित भस्म के प्रभावी और सर्वथा सुरक्षित ये प्रयोग किए थे। हठ योग की प्रतिष्ठा करके महायोगी गोरखनाथ ने राष्ट्र के समग्र पुनर्जागरण को कार्य किया है, उसका प्रभाव अद्वितीय भी है। योग के क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ की महानता को समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, गोरख जगाए जग, अर्थात गुरु गोरखनाथ ने योग की परंपरा को फिर से जगाया था। उन्होंने जनभाषा के माध्यम से साधकों में ही नहीं बल्कि जनसाधारण में भी हठ योग का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। देवियों और स्वजनों, विगत 21 जून को विश्व के अनेक देशों ने उत्साहपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने अपने देश में योग पद्धति का प्रचार प्रसार करने वाले विदेशी नागरिकों को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुझे बताया गया है कि आयुष पद्धतियों पर आधारित चिकित्सा की लोकप्रियता बढ़ रही है। ये विश्वविद्यालय आयुष पद्धतियों की लोकप्रियता को और अधिक बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इन पद्धतियों की वैज्ञानिक स्वीकार्यता को बढ़ाने में भी ऐसे विश्वविद्यालय का निर्णायक योगदान रहेगा। मुझे विश्वास है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय परंपरा और आधुनिकता के संगम के नई प्रतिमान स्थापित करेगा तथा भविष्य में एक महान संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।